जोहार नमस्कार। आज दिनांक 7 मई को झारखंड की बड़ी और अहम खबरों को लेकर मैं हाजिर हूं। झारखंड रिपोर्टर देख रहे हैं आप। कृपया हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको झारखंड से जुड़ी हर बड़ी खबर मिलती रहे। पहली खबर, पूजा सिंघल के पास 150 करोड़ की बेहिसाब संपत्ति, 25 ठिकानों पर छापे। हेमंत सोरेन ने कहा गीदड़ भभकी। मनरेगा घोटाले में घिरे झारखंड के आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल व सहयोगियों के 5 राज्यों के 25 ठिकानों पर ईडी ने शुक्रवार को ताबड़तोड़ छापेमारी की। झारखंड, बिहार, बंगाल, राजस्थान, दिल्ली में एक साथ छापेमारी हुई। 17 करोड़ रुपए नकदी भी बरामद किया गया। प्रवर्तन निदेशालय की छापेमारी में पूजा सिंघल के पास करीब 150 करोड़ की बेहिसाब संपत्ति से संबंधित दस्तावेज भी मिले हैं, जिनकी छानबीन जारी है। ईडी की टीम ने मनरेगा घोटाले के साथ साथ पूजा सिंघल के पूरे कार्यकाल की जांच कर रही है, जिसमें कई जिलों के उपायुक्त के कार्यकाल के वक्त भी विवादित मामले भी हैं। झारखंड उच्च न्यायालय में दायर शपथ पत्र में ईडी ने इसका जिक्र भी किया है। ईडी की यह छापेमारी भी सभी 25 ठिकानों पर शुक्रवार की सुबह करीब 7 बजे एक साथ शुरू हुई। इधर खादान लीज मामले में मुश्किलों से घिरे झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पूजा सिंघल के खिलाफ ईडी की छापेमारी को गीदड़ भभकी बताया है। उन्होंने कहा कि हम अपवाद नहीं हैं। बीजेपी की राजनीति जो परिभाषा करना चाह रही है, उसे समझने के लिए उन्होंने बच्चों के खेल में हारने पर विकेट बॉल लेकर भागने की प्रवृत्ति का उदाहरण दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा राजनीतिक लड़ाई के मैदान में नहीं जीत पाती है तो अपनी मशीनरी का दुरुपयोग करके उसे लगता है कि वह पार पालेगी। उन्होंने जोर देकर कहा कि ऐसा नहीं है और न ही होगा। हेमंत सोरेन ने इस्तीफे के विकल्प पर की चर्चा। क्या शिबू सोरेन बनेंगे मुख्यमंत्री? निगाहें राजभवन पर। झारखंड में राजनीतिक गहमागहमी के बीच गुरुवार की रात मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जब हैदराबाद से रांची पहुंचे तो एयरपोर्ट पर बगैर लाव लश्कर और सुरक्षा बलों के वे अपने सरकारी आवास रांची पहुंचे। यहां उन्होंने अपने विश्वस्तों के साथ मंत्रणा की। विश्वस्तों से मिली जानकारी के अनुसार हेमंत सोरेन के पास क्या क्या विकल्प हैं और वे इसके आधार पर क्या कदम उठाएं, इसकी चर्चा हुई। यह विकल्प भी आया कि वह चुनाव आयोग से जवाब देने के लिए कुछ वक्त की मांग कर सकते हैं या आयोग को जवाब देकर उसके अगले कदम का इंतजार कर सकते हैं। दूसरा विकल्प यह कि राजभवन में इस्तीफे की पेशकश कर सकते हैं। इस स्थिति में शिबू सोरेन को राज्य की बागडोर सौंपी जा सकती है। हालांकि हेमंत क्या कदम उठाएंगे, इस पर उनकी ओर से कुछ नहीं कहा गया है। पार्टी के पदाधिकारी भी मौन हैं। बहरहाल सबकी निगाहें सीएम के अगले कदम की और राजभवन पर आकर टिकी हैं। अगली खबर, अब बसंत सोरेन को भी निर्वाचन आयोग से नोटिस। खनन पट्टा मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को निर्वाचन आयोग से नोटिस का जवाब देने की प्रक्रिया अभी चल ही रही है कि आयोग ने उनके भाई दुमका के विधायक बसंत सोरेन को भी नोटिस भेज दिया है। उन्होंने एक खनन कंपनी ग्रैंड माइनिंग में साझेदार बताए जाने संबंधित मुख्य विपक्षी दल भाजपा की शिकायत पर निर्वाचन आयोग ने यह नोटिस भेजा है। जानकारी के मुताबिक उनसे 15 दिनों के अंदर जवाब देने को कहा गया है। अगली खबर की बात करते हैं। ये सभी छात्रों से जुड़ी हुई है। अगर आप अभिभावक हैं तो इसे देखें। मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति फॉर्म भरने की तिथि बढ़ी, अब इस तारीख तक जमा कर सकेंगे आवेदन। झारखंड मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा के लिए फॉर्म जमा करने की तिथि बढ़ा दी गई है। अब 21 मई तक आवेदन जमा हो सकेगा। फॉर्म जमा करने की तिथि पहले 30 अप्रैल तक निर्धारित की गई थी। परीक्षा में शामिल होने के लिए कक्षा 7वीं से 7वीं में अंक की बाध्यता समाप्त कर दी गई है। कक्षा 7वीं पास विद्यार्थी परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। परीक्षा झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक द्वारा ली जाएगी। 5000 विद्यार्थी का चयन छात्रवृत्ति के लिए किया जाएगा। चयनित विद्यार्थी को कक्षा 9 से 12वीं तक के लिए प्रत्येक वर्ष 12,000 रुपये की छात्रवृत्ति दी जाएगी। प्रवेश पत्र डाउनलोड करने व परीक्षा की तिथि जैक द्वारा बाद में घोषित की जाएगी। अगली खबर, निर्वाचन आयोग से नहीं मिली टेंडर की अनुमति, अब झारखंड में बढ़ेगा बालू का संकट। झारखंड निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव के कारण बालू घाटों का टेंडर नहीं करने की अनुमति दी है, जिससे आने वाले दिनों में बालू का संकट बढ़ जाएगा। 15 अक्टूबर तक बालू संकट के कायम रहने की आशंका है। इससे रांची समेत झारखंड के लगभग सभी जिलों में निर्माण कार्य प्रभावित हो रहा है। अगली खबर कोरोना से जुड़ी हुई। बच्चों में तेजी से फैल रहा है कोरोना वायरस संक्रमण, उन्हें टीका जरूर लगाएं। देश भर में कोरोना की चौथी लहर आने के प्रबल संकेत मिल रहे हैं। रोज़ 3 से 4 हज़ार के बीच संक्रमण के मामले आ रहे हैं।
दिल्ली, यूपी, हरियाणा, गुजरात, केरल, कर्नाटक समेत कई राज्यों में एक बार फिर से नए मामले तेज़ी से बढ़ रहे हैं। इस बार बच्चों में तेज़ी से कोरोना वायरस फैल रहा है। पिछले सप्ताह ही राष्ट्रीय तकनीकी सलाहकार समूह ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की 12 से 17 आयु वर्ग के बच्चों के लिए कोवैक्स कोविड-19 वैक्सीन को मंजूरी दे दी थी। ऐसे में हमारी अपील है, झारखंड रिपोर्टर ये सभी से अपील करता है कि बच्चों को कोरोना का टीका जरूर लगाएं और उन्हें कोरोना के लहर से बचाएं। इसी के साथ ये बुलेटिन समाप्त हुआ। गढ़वा से अपने सहयोगी चंदन गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, झारखंड रिपोर्टर।